आए आग लगो रे होरी जल बुझ जाओ, मोहे पिया बिन होरी ना सुहाए। आग लगो रे होरी जल बुझ जाओ, मोहे पिया बिन होरी ना सुहाए। अच्छा गुरुजी, आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को शुभकामनाएं। और उसके साथ साथ जितने भी श्रोताओं से एक बात हमारी बात कहनी है कि हमारा दिल हमें दे दो, हमारा दिल हमें दे दो, बस अच्छी दिल लगी होली। वाह, यही है होली। तो ये है अंदाज़े बयान। हाँ। अच्छा गुरुजी, आपसे ना आज दो गुजारिश रहेंगी हमारी। हाँ। एक तो ये है कि थोड़ी सी आप पौराणिक दृष्टि से, लोक आख्यानों की दृष्टि से एक तो होली पर्व के बारे में बताएं, और दूसरा उसके आखिर में फिर ये रहेगा कि आप होली बड़े अच्छे तरह से मनाते रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी और अब यहाँ पे भी। तो पहले वो आख्यान और उसके बाद कोई लोकगीत, भजन जो आप इस मौके पे हम सबको आशीर्वाद स्वरूप सुना सकें। होली का त्यौहार खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार का त्यौहार है। उत्तर प्रदेश का प्रभाव जाता है भरतपुर तक, राजस्थान में। तो फागन के वैसे लगते ही मस्त महीना फागन का, रसिया आ जाए तो खेलें होली फाग। और फागन लगते ही औरतें नाचने लगती हैं, काजल की डिबिया खोट बिसाती, लगा महीना फागन का। तो फागन में मस्ती आ जाती है। फागन का महीना मस्ती का महीना है और रसिया गाए जाते हैं। तो ये फागन का महीने में होली जो है सारे यूपी के अंदर मननी शुरू हो जाती है। जिस दिन फागन शुद्धि दोज, उसको फुलेरा दोज कहते हैं, रंग और गुलाल उड़ने लगता है। सड़कें बिल्कुल ऐसी गुलाल से। ब्रिज की होली तो सारी दुनिया में मशहूर है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, हज़ारों लोग ब्रिज में होली देखने के लिए आते हैं सारे विदेशों से। और अब ये होली जो है, ब्रिज की होली अमेरिका तक पहुंच गई है। अमेरिका के वाइट हाउस में दो त्यौहार बड़ी शान से मनाए जाते हैं। दिवाली का त्यौहार, वाइट हाउस का मतलब प्रेसिडेंट का जो है वो है घर, और ये रंग का। अब हमारे भारत वालों ने क्या किया कि अमेरिका वाले तो रंग का, इन्होंने होली का रंग ही बिगाड़ दिया। न अबीर उड़ाएंगे, न गुलाल उड़ाएंगे, क्या करेंगे, फूलों की होली। कहीं शास्त्रों में लिखी नहीं रहा फूलों की होली के बारे में। तो हमने इनसे कहा कि कोई डॉक्टर ने नहीं लिखा हुआ कि अगर आप होली नहीं मनाओगे तो मर जाओगे। होली मनानी है तो परंपरा के रूप से मनाओ, नहीं मनानी तो घर में बैठो, कोई आपको करने नहीं जा रहा। तो होली जैसी यूपी में मनाई जाती है ऐसी यहाँ नहीं मनाई जाती। और पंजाब के लोग तो जानते ही नहीं होली क्या होती है। वहाँ तो ऐसे बस कुछ खा पी लिया, बस यही होली हो जाती है। तो होली का त्यौहार बड़ा पवित्र त्यौहार है। सारी औरतें जितनी भी हैं आपको मिलेंगी यहाँ भी। देसी औरतें जो हैं, यानी देसी का मतलब यूपी और बिहार की जो औरतें हैं सारी, वो होली जहाँ रखी जाती है उसकी पूजन करने जाती हैं शाम को। चारों तरफ उसके धागे लपेटती हैं, धागे लपेटती हैं। तो फिर उसको जो घर में जितने भी पकवान बने हैं, क्योंकि होली पर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, और उन पकवानों से उसको होली को जिमाती हैं, उसको होली पर चढ़ाती हैं, खिलाती हैं। उसके बाद घर में कोई चीज़ आई जाती है। तो ये काम वही करती हैं जो सुहागनें होती हैं उत्तर प्रदेश की, जितने भी हैं। बिहार की और उत्तर प्रदेश की सुहागनें ये मिलेंगी कि होली पूजने के लिए जाएंगे। तो होली क्यों पूजी जाती है? अगर होली राक्षसनी है तो उसकी पूजा क्यों करते हैं? तो होली राक्षसनी नहीं है, होली का भवानी का एक रूप है। वैदिक साहित्य में होलक कहते हैं चने को। हरा चना जो होता है, यहाँ भी उसको होलक ही कहते हैं। बाज़ार में जाओगे तो कहेंगे भाई होलक दे दे, थोड़े से होलक भून के खाएंगे। हरे हरे चने लाते हैं, घर में भून के खाते हैं। हरे चने की सब्ज़ियाँ बनाते हैं, मटर की जगह हरे चने की सब्ज़ी।
तो इसको कहते हैं होलक। संस्कृत में होलक का मतलब होता है हरा चना। तो होलक की रक्षा करने वाली, क्योंकि चना जो है ये बड़ा शक्तिशाली होता है, घोड़ों को चना ही खिलाया जाता है, इसलिए हॉर्स पावर घोड़ों की बढ़ जाती है। तो चने जब हमारे आदमी बोते थे, चने की फसल कटना करने को होती थी, तो इस चने की फसल की रक्षा हो, और थोड़ा सा भी इस जो मौसम बदल रहा है इसमें ऐसा ना हो कि हमारे वो चने की रक्षा जो है ना हो सके और हमारा चने की फसल बिल्कुल ख़राब हो जाए। तो इसकी रक्षा करने वाली जो देवी है वो होलिका है। होलिका उसकी रक्षा करती है, और उससे फिर चने से वो शक्ति की रक्षा करने वाली, क्योंकि वो चना शक्ति देता है, उसकी रक्षा करने वाली जो है वो हमारे सामने जब पूजन के रूप में आती है, तो हमारे यहाँ जो शक्ति मानी जाती है कि पुरुष के हाथ में तलवार होती है और स्त्री के हाथ में चमचा और झाड़ू होती है। तो तलवार उठाने वाला जो पुरुष यानी पुत्र, तो स्त्रियों के गर्भ में जिनके में पुत्र आते हैं वो पुत्रों की रक्षा करने के लिए होलिका की पूजा करती हैं। होलिका हमारे पुत्रों की रक्षा करेगी। जिनके पुत्र बहुत छोटे होते हैं वो होली पे ले जाती हैं पुत्र को, और वहाँ जा कर के मत्था उस बच्चे का टिकाती हैं कि ये रस शक्तिशाली बनेगा। तो होली का जो असली रूप है कि होली पूजी जाती है, खूब पूजते हैं इसको। सारी औरतें पूजने के लिए आज वहाँ चली जाओ, ब्रज में चले जाओ, चाहे यूपी के जहाँ वहाँ उत्तराखंड तक चले जाओ, वहाँ औरतें शाम को सब होली पूजने के लिए जाएंगी। 7 बार होली के चारों तरफ धागे लपेटेंगी और जो घर में बना है उससे भोग लगाएंगी होली को, क्योंकि पकवान बहुत बनते हैं होली में। गुजियाँ बनती हैं, पपड़ियाँ बनती हैं, नमकीन बनते हैं, सेब बनते हैं, नमक पारे बनते हैं, मट्ठियाँ बनती हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनती हैं। गुजियाँ तो ख़ास तौर से बनती हैं। गुजिया तो होली का ख़ास पकवान है, और गुजिया कई तरह की बनती हैं। यहाँ तो खोया बन लेते हैं, वहाँ मावे की गुजिया अलग बनती है, सूजी की गुजिया अलग बनती है, गुड़ी की गुजिया अलग बनती है, मेवा की गुजिया अलग बनती है। तो तरह तरह की गुजिया बनती हैं बहुत सारी। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी पकवान बनेंगे, शाम को पहले होली को होलिका भवानी को, और वहाँ जब जाएंगे होली पूजने तो वहाँ होलिका भवानी की जय, आपको होलिका भवानी की जय मिलेगी सारी की सारी। पौराणिक रूप होली का दूसरा है। पुराण में ये रूप नहीं है जो वेद का रूप है। हम होली को वेद के रूप में पूजते हैं जो वैदिक साहित्य में है। पूजन होली का उसी रूप में होता है। पुराण में क्या कथा है कि प्रहलाद जो थे वो भगवान के विष्णु के भक्त थे, और उनके पिता हिरण्यकश्यप जो थे बड़े नास्तिक थे, और वो भगवान को मानते ही नहीं थे। तरह तरह की यातनाएं उन्होंने प्रहलाद को दी थी, लेकिन प्रहलाद को बच जाते थे। पर्वत से भी गिराया नीचे, हाथी से कुचलवाने की कोशिश की। तो उनकी बहन के पास एक दक्खन चीर था, यानी फायर प्रूफ कोई चीज़। अब भी हम जब लिखते हैं तो दक्खन चीर ही लिखते हैं। तो दक्खन चीर उसके पास था, वो अग्नि में नहीं जलता था। तो उसने कहा मैं दक्खन चीर ओढ़ करके बैठूंगी, इसे गोद में लेकर के, ये जल जाएगा, मैं नहीं जलूँगी। उसको उन्होंने बुला लिया। वो प्रहलाद को लेकर के जब अग्नि में बैठी तो अग्नि की लपटें जो निकली उससे दक्खन चीर उड़ गया, और दक्खन चीर उड़ के प्रहलाद के ऊपर गिर गया। ये जल गई, मर गई। राक्षसी का नाश हो गया, राम भगवान के भक्त की रक्षा हुई। तो पौराणिक रूप में होली को इस तरह पूजा जाता है। अब होलिका भवानी नहीं कहते इसको, ये जो होलिका भवानी की जय बोलते हैं वो वैदिक रूप में बोलते हैं। वो इसको राक्षसी कहते हैं। प्रहलाद को बच गया। और जब तुम इस राक्षसी कहते हो तो होलिका भवानी की जय क्यों बोलते हो? तो पौराणिक होली अलग है, वैदिक होली अलग है। अब इसका दूसरा रूप जो है, वो जब कृष्ण रस का जन्म हुआ तो 2 चीज़ें थी कृष्ण के जन्म में। एक तो भगवान ने जब काम का, इसमें भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि काम दहन जो है, काम उत्सव, वो बसंत पंचमी को काम दहन मनाया जाता है भगवान शंकर ने लेकिन बहुत सारे लोग होली के दिन होली को कहते हैं कि बसंत के दिन भगवान बसंत आया और बसंत ने चारों तरफ बसंती बसंत फैला दिया शिव की समाधि नष्ट करने के लिए। और जब शिव की समाधि खुली, उन्होंने देखा कि मेरी समाधि किसने भंग की है, तो उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला, उससे एकदम भयंकर ज्वाला निकली, काम नष्ट हो गया। तो इस होली को काम दहन भी कहते हैं।
काम दहन नष्ट हो जाता है सारा आदमी का। तो ये होली काम दहन है। बसंत में काम आता, बसंत पंचमी के दिन सवा महीने तक काम ही काम आता है। बसंत उत्सव और बसंत पर इतने गीत लिखे गए हैं हिंदी काव्य में कि बसंत तो ऐसी चीज़ है, अम्बा मोरत टेसु फूलत, मोड़ चहों दिस नाचत डोलत, कूक सुनाए मन को लुभाए, कोयलिया प्यारी आई बसंत ऋतु आली। तो बसंत पर बहुत लिखा गया है। कोयल जो है सर्दी के महीने में नहीं बोलती, सर्दी के दिनों में दक्षिण में चली जाती है, और जब सर्दी ख़त्म होती है तो उत्तर में आती है, तो आम पर बड़ी प्रसन्न होकर के वो कूकती है। तो कोयल का कूकना जिस दिन शुरू हो जाए समझ लो बसंत आ गया। और कोयल की कूक वगैरह के साथ आदमी के मोर भी नाचने लगते हैं। तो ये बसंत का वातावरण फैला करके उसने बसंत वाले दिन, और कामदेव ने शिव की समाधि खोलने की कोशिश की, तो शिव की समाधि नहीं खोली, काम दहन हो गया। काम दहन उत्सव है। लेकिन जिस समय काम दहन हुआ तो काम की पत्नी रोने लगी, मेरे पति का नाश कर दिया आपने। भगवान शंकर के चरण पकड़ लिए। भगवान शंकर ने कहा कि तेरे पति का अब अनंग नाम होगा, इसका कोई अंग नहीं होगा, लेकिन ये लोगों को व्यापेगा। उन्होंने कहा जी काम नष्ट हो गया तो सृष्टि खत्म हो जाएगी, तो मेरे पति को जीवित करो। तो उन्होंने कहा ये जो तेरा पति है ये स्थूल रूप में कृष्ण का पुत्र बन करके अच्छा जन्म लेगा, और तब ये तुझसे विवाह करके रति से दोबारा आएगा। तो कृष्ण का पुत्र जो है वो कामदेव, अनिरुद्ध जो है कृष्ण का, वो इतना सुंदर है कि वो काम का अवतार है। तो कृष्ण को हम काम जनक मानते हैं। कृष्ण की जो भी लीला होगी वो काम उत्पन्न करेगी हमारे अंदर। इसलिए भगवान शंकर का दिन जो है ये इसे रखा जाता है कि जैसे ही कृष्ण की लीला शुरू हो और कृष्ण के जन्म है, काम के जनक हैं, तो काम व्यापेगा, तो भगवान शंकर उसका नाश करेंगे, काम दहन कर देंगे उसी समय। तो होली और काम दहन के साथ कृष्ण खास तौर से जुड़े हुए हैं जी। और कृष्ण जो है वृंदावन में आए तो वहाँ कौन बैठी है? वहाँ रासेश्वरी भी है और रसेश्वरी भी है। राधा रासेश्वरी भी हैं, रास के स्वामी। रास जो है वृंदावन में ब्रज भाषा में ला का शब्द रा में बदल जाता है। कारो, काला नहीं कहेंगे, कारो है मेरा, कारो का, अरे मेरा कारो, अरे मेरा कारो, अरे द्वै देवा पनवारो, वाला नहीं कहेंगे, वारो कहेंगे। तो एक लास जो है, लास माने चमकना, लसते, जब चीज़ें लसती हैं तो चमकती हैं। तो लास का ला जो है वो रा में बदल गया, चमक आती है इस समय आदमी पर। बूढ़े आदमी भी नाचने लगते हैं बसंत आते। बसंत आया, क्या हुआ? आई बसंत की पाँचें और सड़ी डुकरियाँ नाचें। बूढ़ी सड़ी 60-70 साल की डुकरियाँ भी मस्ती में नाचने लगती हैं। तो बसंत का उत्सव तो ऐसा का हो जाता है। ये लास में, रास में लास चमकने लगती हैं, तो लास का नाम हो गया रास। इस रास की जो अधिष्ठात्री हैं वो राधा है, रासेश्वरी है। राधा ही चमकाती हैं, क्योंकि अगर जीवन में आपके रस नहीं है तो आप चमक नहीं सकते, नीरस बैठे रहोगे, कहीं जंगल में जाके बैठ जाओगे, पहाड़ में बैठ जाओगे। तो जीवन में रस भरना है तो वृंदावन चढ़ो, क्योंकि वहाँ रासेश्वरी बैठी हैं और वही रसों की क्रिएटिव कंटेनर है। 9 के रस, जो संगीत में भी 9 रस हैं और कविता में भी 9 रस हैं, उन सब के रस को क्रिएट करने वाली रासेश्वरी राधा में वहीं बैठी हैं। तो वृंदावन में रस ही रस बरसता है, वो रस की भूमि है, इसलिए वृंदावन में रसिए गाए जाते हैं। जब वृंदावन से इधर को आ जाते हैं, रोहिलखंड में आ गए, मेरठ में आ गए, बरेली की तरफ चले गए, नैनीताल की तरफ चले गए, हल्द्वानी की तरफ चले गए, अल्मोड़ा की तरफ चले गए, तो वहाँ रसिए नहीं गाए जाते, वहाँ धमाल गाए जाते हैं। लेकिन होली के फाग उसी दिन से गाए जाने शुरू हो जाते हैं और होली का ढोल
सवा महीने 1 महीने तक ऐसे ही खड़केगा। तो ये होली जो है उसको असल में इसी तरह मनाया जाता है, रंग बरसेगा वहाँ। जी। अच्छा गुरुजी, एक ना होलिका को एक माला पहनाई जाती है, छोटी छोटी उपलियाँ होती हैं उनकी, वो माला, तो माला के पीछे क्या प्रयोजन है? होली को हर एक आदमी अपने घर के अंदर विराजमान कराता है यूपी में। यहाँ तो इकट्ठी होली जला देते हैं। हमारे यहाँ उनको कहते हैं गोबर गुल्ले। अच्छा। या अब्बर गुल्ले। गोबर ला करके उनके छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, फिर उसमें सुराख करके उसके अंदर माला डाल दी जाती है। फिर उन मालाओं से जितनी बड़ी होली होती है तो घर में ही होलियाँ जलाती हैं। उसका एक कारण भी था। उसका कारण ये था कि पहले औरतें पुरुषों के साथ होली पूजने नहीं जाती थीं, घर में ही होली को बुला कर। और होता क्या है कि गुलाल होता है, उस गुलाल से रोज़ाना शाम को, यानी फागन की 2 से लेकर 15 दिन तक अपने घर में टिकोरी लगाती हैं। इस तरह तरह के गुलाल के, होली को स्वागत करने के लिए। तो सबके घर में आपको टिकोरियाँ ही मिलेंगी। इतना रंग, लाल, हरा, नीला, इतना सुंदर वो बन जाती हैं। जैसे यहाँ तो रंगोली बनाते हैं, वहाँ टिकोरियाँ बनाते हैं। तो दरवाजे से लेकर जहाँ होली का स्थापना करनी है वहाँ तक घर में रोज़ाना स्वागत करते हैं होली का। तो वो होली की माला जो है वो भिवानी आपकी रक्षा करें, वो उन गले में डाल दी जाती है, फिर उसको वहाँ होली के ऊपर रख के जला दिया जाता है। जी। लेकिन वृंदावन में तो रस ही रस बरसता है। अब वृंदावन में तरह तरह की होली होती है। वृंदावन के लोग जो थे ये होली खेलने के राधा के गांव में गए। राधा ने औरतों को तैयार किया कि पुरुष जब आए ना तो पुरुष तुम्हारे पास शरीर को हाथ ना लगा सकें तो लठ मार होली होती है। वो बरसाने में ही होती है और कहीं नहीं होती। बरसाना राधा जी का गांव है और राधा जी के गांव में आजकल ये सब जाते हैं। अब तो औपचारिक शादी हो गई, पहले लठ बरसते थे खूब कृष्ण जी के ज़माने में, और पुरुष सारे भाग जाते थे, स्त्री के शरीर को हाथ नहीं लगा सकते। अब भी ये होता है कि होली का ढोल जब बजता है तो पुरुष सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं तो जहाँ स्त्रियाँ होती हैं वहाँ किसी के शरीर पर गुलाल नहीं लगाते। जब कोई स्त्रियाँ सामने आ रही हों तो हवा में वो गुलाल उड़ाते हैं। होली हो उड़त गुलाल लाल भय बदरा उड़त। जब गुलाल उड़ता है तो बादल लाल हो जाते हैं, वो रंग उनके ऊपर गिरता है। औरतों के शरीर पर नहीं लगाते, पाबंदी है। औरतों के शरीर पर लगाएगा जूते पड़ेंगे तेरे। तो गुलाल ऊपर उड़ाते हैं। वो गुलाल इतना नीचे सड़कों पर होता है कि 10-10 दिन 15-15 दिन तक सड़कें ही साफ़ नहीं हो पाती। क्योंकि ये होता है कि औरतों की टोली आ रही है तो क्या करो, बस गुलाल उड़ा दिया, जेब में से निकाला, होली हो, तो क्या होता है, उड़त गुलाल लाल भय बदरा। इतना गुलाल उड़ता है कि बादल लाल लाल हो जाते हैं सारे। ये वृंदावन में, वृंदावन की होली देखने के लिए लोग आते हैं। और फिर वहाँ रसिए जब गाए जाते हैं तो रसिए होकर के जो विदेश से लोग आए हैं वो भी नाचने लगते हैं। ख़ास तौर से इस्कॉन के लोग जो हैं ये तो नाचते हुए चलते हैं सड़क पर। ये ऐसे नहीं चलते साथ, बल्कि ढोल बज रहा है, रसिया गाते हुए जा रहे हैं, नाचते सारे। तो वृंदावन रस की भूमि है, वहाँ होली रसिक रूप में मनाई जाती है। अब आपसे हम गुजारिश करेंगे कि 1-2 रसिया ज़रूर सुनाएं हमें। अच्छा, ऐसा है कि रसिए ब्रज में, क्योंकि ब्रज की भूमि रस की भूमि है, वहाँ रस ही रस बरसता है। तो ये वहाँ हर चीज़ रसिया होती है वहाँ। और इधर जो है धमाल। अब जो धमाल जो लोग गाते हैं वो बड़ा मुश्किल ही होता है कि सांस बहुत खींचना पड़ता है धमाल में, और रस्सियों में सांस नहीं खींचना पड़ता, रस्सियों में तो मस्ती होती है। तो धमाल की एक लाइन आपको बता दें कि इसमें सांस खींचना पड़ेगा, लेकिन हम धमाल गा नहीं सकते इस समय क्योंकि बूढ़े हो गए हैं। जो जवान हैं वो तो खींच लेते हैं। अब धमाल यहाँ गाए जाते हैं इधर की तरफ, और सारा रोहिलखंड और उत्तराखंड यहाँ धमाल ही धमाल गाए जाते हैं। तो एक लाइन हम धमाल की कह देंगे बस, और कुछ नहीं, रस्सियों में कहेंगे। आए आग लगो रे होरी जल बुझ जाओ, मोहे पिया बिन होरी ना चुहाए। आग लगो रे होरी जल बुझ जाओ, मोहे पिया बिन होरी ना चुहाए। अब सांस खींचे तो खिंचेगा नहीं। ए बिरहा की अग्नि रे हाँ, जरत मन मोरा तो दूजी होली कौन
जलाए दैयारी मेरी, दूजी होली कौन जलाए, आग लगो रे होरी जल। तो इसमें सांस बहुत खींचना पड़ता है, तब धमाल का बहुत, तब धमाल हम गा नहीं सकते क्योंकि अब सांस नहीं खींचता उतना। लेकिन रसिया जो होते हैं ब्रिज के अंदर, तो जब चलते हैं एक रसिया तो रेडियो पे बजता ही है हमेशा। रेडियो ने एक ही रसिया लिया है वहाँ से और वही बजाते हैं ऑल इंडिया रेडियो वाले। आज भी रज में होरी रे रसिया, ये हम गाते हुए यही रसिया आते थे हम यूनिवर्सिटी में। आज भी रज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बारा जोरी रे रसिया, आज भी रज में। तो ये होली जो है रेडियो, हमेशा रेडियो स्टेशन से ये हो रही है। अपने अपने घर से निकली, कोई सांवली कोई गोरी रे रसिया, आज भी रज में। और उड़त गुलाल लाल भय बदरा, उड़त गुलाल और केसर रंग में बोरी रे। पहले केमिकल रंग नहीं आते थे, अब ये टेसू के पेड़ कट गए, जंगल के जंगल। और मध्य प्रदेश में जाओ तो वहाँ तो आपको ऐसा लगेगा टेसू के जंगलों में कि टेसू जब फूलता है तो लाल रंग का, ऐसा जंगल में दूर से रेल से देखोगे तो ऐसा लग रहा है आग लग रही है जंगल के अंदर। तो टेसू का ही रंग इस्तेमाल होता था ये जो है। तो केसर रंग में बोरी रे रसिया, आज भी रज। तो ये तो गाया जाता है, वो रसिया जो रेडियो पर सभी सुनते हैं। लेकिन एक रसिया हम आपको छोटा सा सुना देते हैं, और क्योंकि वो रसिए तो बहुत हैं जी। अरे मत मारो शाम पिचकारी रे मत मारो, बरजेंगी मेरी सास ननदिया, बरजेंगी मेरी सास ननदिया, देंगी तो कुंगारी रे मत मारो। अरे मत मारो शाम पिचकारी रे मत मारो। और मैं जमुना जल भरन जात रही, मैं जमुना जल भरन जात रही, बीच मिला बनवारी रे मत मारो, मत मारो शाम पिचकारी रे मत मारो। और कर पकड़त मेरी बैया मुरक दई, कर पकड़त मेरी बैया मुरक दई, बेसुध सी कर डारी रे मत मारो, मत मारो शाम पिचकारी रे मत मारो। अबीर गुलाल मलो मुख ऊपर, अबीर गुलाल मलो मुख ऊपर, भीज गई मेरी सारी रे मत मारो, मत मारो शाम पिचकारी रे मत मारो। और तुम तो काना ढीठ बहुत हो, तुम तो काना मेरे ढीठ बहुत हो, मैं भोली ब्रज नारी रे मत मारो, अरे मत मारो शाम पिचकारी रे मत मारो। और पैया परूँ मेरी छोड़ो डगर प्रभु, पैया परूँ मेरी छोड़ो डगर प्रभु, तुम जीते मैं हारी रे मत मारो, मत मारो शाम पिच। और रसिक रसीले श्याम सुंदर पर, रसिक रसीले श्याम सुंदर पर, बार बार बलिहारी रे मत मारो, मत मारो शाम पिचकारी रे मत। अब बीच में मुर्कियाँ भी लगा देते हैं नाचने वाले, नाचते जाते हैं तो बीच में मुर्की, अरे मत मारो लाला जी मत मारो, हाँ गाने कत मारो कान्हा जी मत मारो। तो ऐसी मुर्कियाँ भी लग जाती हैं क्योंकि नाचते हुए ढोल बजाते हुए चलते हैं ना। तो रसिया जो है तबले पे नहीं गाया जाता, जैसे भंगड़ा तबले पे नहीं होता ढोल पे होता है, ऐसे ही रसिया भी तबले पे नहीं गाया जाता, रसिया ढोलक पे गाया जाता है। तो ढोलक बजती हैं उसके साथ और ढोलक गले में लटका के नाचते हुए चलते हैं। ख़ास तौर से इस्कॉन वाले जो हैं वो तो मृदंग होता है उनके पास, और मृदंग बजाते हुए चलते हैं। तो उस मृदंग के साथ जब रसिया गाए जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। तो ऐसे रसिया बहुत गाए जाते हैं, बहुत है रसिया। तो इसलिए होली का रंग मनाओ, धमाल गाए जाए धमाल गाओ, और रसिया गाए जा सके तो रसिया गाओ। जी, आपका भी गुरु जी आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। होली की शुभकामनाएं आपके लिए। होली की शुभकामनाएं सभी श्रोताओं के लिए।